Hello everyone, welcome back to Madam H. Well, in this video, we'll talk about the next generation reforms, that is GST 2.0. Well, what if I told you that the very things you buy every day, starting from your morning coffee, your weekend shopping, and maybe even your dream gadgets, could suddenly become cheaper or shockingly expensive? Welcome to GST Reforms 2.0, where the government is rewriting the tax playbook. But the big question is, what's in it for you? Let's break it down in the simplest way possible and make it interesting with Madam H. So, beginning with the GST reforms 2.0, why is it in news is that the GST Council, the 56th GST Council, has unveiled the the GST 2.0 next generation reforms. Clear? जो 56th जो GST Council की मीटिंग हुई है उसने एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को अनवेल किया है और इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, अब देखिए मेन पर्पस क्या है इस रिफॉर्म का. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू सिंप्लीफाई द टैक्स रिजीम, make it more citizen centric and to boost various sectors like agriculture, industry, healthcare, all of this. So इनका मेन मोटिव था कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर है या जीएसटी का जो डिफरेंट स्लैब्स हैं बहुत सारी कि किस में कौन सा प्रोडक्ट फॉल करेगा, कौन सी सर्विस फॉल करेगी, तो उसको सिंप्लीफाई करना, मेक इट मोर प्रो सिटीजन एंड टू बूस्ट द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. क्लियर? तो अब ये जो हमारा नया जो टैक्स का जो रिफॉर्म्स है जीएसटी, दिस विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम 22 सितंबर 2025. ठीक है, सो ये अभी रिसेंटली ये होने जा रहा है 22 सितंबर 2025 से दिस विल बी गेट इम्प्लीमेंटेड. क्लियर? Okay, now first we'll study a little bit about what GST is. I'll give you an overview of it, or we can say we'll understand a little backdrop or the history of it. So GST was introduced by the 101st Constitutional Amendment in the year 2017. 101st Constitutional Amendment Act पास किया था पार्लियामेंट ने in the year 2017, after which GST was introduced. So ये आपको याद रखना है. This can be asked in the exam, by which amendment act was GST introduced. Now you have to remember is that it is an indirect tax. अब देखो डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में. डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली लेवीड अपॉन योर इनकम, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं. इट इज़ डायरेक्टली लेवीड और इट इज़ डायरेक्टली applied on the income that you are earning. But indirect taxes are not applied directly on your income, but how you spend on different things. Clear? So GST is not a direct tax, but it is an indirect tax which is applied on the supply of goods and services in India. Clear हो गया? अब क्यों GST लाया गया था इसको समझते हैं. GST आने से पहले there was a complex web of taxation system in India. The taxes were divided into two categories. Like just give me a second, I'll explain you how. This was divided into two categories. मैं थोड़ा सा नीचे I'll find for a space here. There was one state list, or I can say there was state taxes, then there were central taxes. ठीक है, अब स्टेट टैक्सेस में आपके क्या क्या आ जाता था, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स आ जाता था. ठीक है, लैंड एंड प्रॉपर्टी वो तो अभी भी आता है, चलो ठीक है. वैट आ जाता था. ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस में क्या आ जाता था आपका, सेंट्रल एक्साइज. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट टैक्सेस अलग थे और सेंट्रल टैक्सेस अलग थे. तो देर वॉज अ कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब देर वॉज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. एक ही प्रोडक्ट पे हो सकता है बहुत बार टैक्स लग रहा हो, या फिर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो स्टेट टैक्स एप्लीकेबल होगा उस पर या फिर सेंट्रल टैक्स एप्लीकेबल होगा. ठीक है, सो दिस हाउ देर वॉज अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस दैट वॉज आई वुड से दैट वॉज बीइंग पुट ऑन द सिटीजन्स. तो उसको रिड्यूस करने के लिए दोनों जो स्टेट टैक्सेस थे और जो सेंट्रल टैक्सेस थे उनको कंबाइन कर दिया गया, उनको आपस में मर्ज कर दिया गया, एंड समथिंग वाज गिवन बर्थ टू नोन एज जीएसटी. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी कंबाइंड द वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस. अब कितने तरीके का जीएसटी होता है ये आपको याद रखना है. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी.
Central GST for the for the federal structure, that is the central government. State GST for the states. Integrated GST is applied or levied on the interstate transactions. Clear? So this you have to keep in mind. Now, अभी मैंने ऊपर आपको बोला that the 56th GST Council has introduced the GST 2.0 reform. So what is a GST Council? GST Council, you can understand that it is the main governing body, or it is the main principal primary body that determines what all will be the slabs, what all will be the rates of taxation, how will the policy making be done. So it is the primary body responsible for the overall implementation of the GST. Now you have to understand that it is a constitutional body. It was also it is established under the article 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो इसको जीएसटी काउंसिल हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन है 279A. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, और ये एक जॉइंट फोरम है. इट इज़ अ जॉइंट फोरम बोथ फॉर द सेंटर एंड द स्टेट्स. तो ये जीएसटी काउंसिल है. अब बिफोर वी डेल्व इन टू द जीएसटी, यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यू विल सी हाउ जीएसटी हैज़ how much GST the government has been able to collect. So you can see in the year 2021 to 22 it was 11.37 lakh crores, but in the year 2024 and 25 that has just doubled itself in the last 5 years, and now in the year 2024-25 it was 22.08 lakh crore rupees. So as you can see that GST is a great source of revenue for the government, both for the central and for the states. Clear? Now let us look at, जिसके लिए आप लोग अभी तक you were patiently waiting. Now look at what all the key reforms they have introduced. So the first and the foremost thing you have to remember is there were 4 GST slabs earlier: 5%, 12, 18 and 28. Now they have been reduced it into a 2 slab system. कौन कौन सा? एक तो है आपका 5% और एक है 18%. 5% को मेरिट रेट बोलेंगे, 18% को स्टैंडर्ड रेट बोलेंगे. 5% इज फॉर योर असेंशियल आइटम्स. ठीक है, जो हमारे डे टू डे के डेली असेंशियल नीड्स हैं, असेंशियल आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड बाय एवरी पर्सन नो मैटर हाउ रिच और पुअर यू आर. And 18% the standard rate is applied on the other items. Now there is a third and extra rate that is introduced, though it is a 2 slab system only. You have to remember it is a 2 slab system only, but there is a third thing that has been introduced, that is the demerit rate. Now what is a demerit rate? The demerit rate is of 40%, which has been introduced by, just give me a second, ये मैंने इसको क्या कर लिया, ये तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, पढ़ने में ही नहीं आएगा. Sorry, okay, just give me a second. Yeah, this one's visible, I believe. Okay, so ये जो 40% demerit rate है, this is levied on luxury goods and sin goods. Luxury goods, as we all know, all the luxury items, maybe imported cars, high branded items, all of those. What are sin goods? Sin goods are those goods which are considered as immoral by the society and they are also not legalized, like your tobacco, पान मसाला प्रोडक्ट्स, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो अल्कोहल तो इसमें लाई नहीं करता है, अल्कोहल पे तो अलग टैक्सेशन अप्लाई होता है, बट ऑल योर सिन गुड्स लाइक टोबैको, पान, ठीक है, ऑल ऑफ सिगरेट्स, ऑल ऑफ दीज आइटम्स कम अंडर योर सिन गुड्स. सो एक अलग से 40% का आपने एक डीमेरिट रेट लगाया है ऑन द परचेज और ऑन द कंजम्पशन ऑफ योर लग्जरी एंड योर सिन गुड्स. ठीक है, अब देखते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें आपका फुल एग्जेम्पशन है. फुल एग्जेम्पशन मतलब इट इज़ 0%. ठीक है, ये मैंने फिर से कुछ कर लिया. हाँ, ठीक है, इट इज़ 0%. क्लियर? सो इट ऑन इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस इट इज़ 0%. Now your items like milk, paneer, Indian breads like खाखरा, bread, पराठा, रोटी, चपातीज, all of this, उनके ऊपर भी क्या है? nil GST, 0%. There are 2 types of drugs. One is your life saving drugs, the other is your critical drugs. So जो हमारे life saving drugs थे वो 33 थे, उनका 12% से रिड्यूस करके 0 कर दिया गया है. और जो हमारे क्रिटिकल ड्रग्स थे विच वर यूज फॉर कैंसरस एंड रेयर डिजीजेस, उनको हमने 5% से रिड्यूस करके निल कर दिया है. वहीं पर मेडिकल आइटम्स लाइक योर बैंडेज, गेजेस, ऑक्सीजन किट्स, ऑल ऑफ दिस दे हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 to 5% टू मेक हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक. क्लियर?
अब जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं लाइक स्मॉल कार्स, टीवीज, एसी, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, इसको 28% से 18% पे रिड्यूस कर दिया गया है. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लेना. रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स या डिवाइसेस पे 12% से 5% पे रिड्यूस कर दिया गया है. एज यू ऑल कैन सी दैट इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज एक्चुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी नाउ. क्लियर. सो उसी को लेकर के मैंने क्रिटिकल मिनरल्स पे भी वीडियो एक शॉर्ट्स बना करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है. यू कैन सी वाई क्रिटिकल मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री एंड इंडिया. ऑफ कोर्स वी हैव इंडियंस, तो हम पहले इंडिया का सोचेंगे. तो इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल्स कितना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ईवी एंड द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. एंड इंडिया इज़ नॉट a resource, a natural resource of critical minerals. We import a lot from outside. So and China has lots and lots of it. So you can check that shorts out. It is uploaded and you'll get a clarity on this. Fertilizers को reduce कर दिया गया है 18 से 5% पे. Tractors, harvesters 12 to 5%. हैंडीक्राफ्ट्स और जो लेदर आइटम्स हैं, मार्बल आइटम्स हैं, उनको भी जो लेबर इंटेंसिव है, जिसमें हाथ की कला बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, दे आर नॉट मशीन मेड, उसको भी 12% से 5% पे रिड्यूस कर दिया गया है. जिम, सलोन, योगा सर्विसेज आपकी ये 18 to 5% कर दिए गए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हियर, जो जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल है, एक ट्रिब्यूनल है वेर यू कैन गो फॉर योर लाइक रिजॉल्विंग ऑफ योर जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स. दैट विल बिकम ऑपरेशनल बाय December 2025. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट this. There's one point that I would like to add here. You can note this, just a second, you can note this point if you want, but I think you should note it. It's an important point that GST is a destination based tax. अगर पूछ सकते हैं कि GST कैसा टैक्स है, हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे, ठीक है, तो इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ये कंजम्पशन लेवल पे लेवी किया जाता है, ना कि प्रोडक्शन लेवल पे. ठीक है, तो एक ये चीज़ याद करना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है. ठीक है, इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैंने PIB से लिया है, दैट व्हाट आर द 7 पिलर्स, that why you just have to read, you don't have to memorize this, the 7 pillars, why they want to bring about this, what is the rationale behind it, और इससे क्या फ़ायदे होंगे, this you can read from here. These are the 7 pillars and you can have a look. अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है, यू कैन हैव अ लुक कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट पे 18% से 5% कर दिया गया है, बटर, घी पे इतना कर दिया गया है. फ्रॉम हियर यू कैन हैव अ लुक क्लियरली एंड नो इन डेप्थ what all specific items you want to look into. Clear. So this is all about GST reforms. जो कुछ points मैंने बताए प्लीज़ उनको ज़रूर ध्यान रखना, जैसे कि कितने स्लैब सिस्टम्स हैं, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड नॉट अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स. यू कैन रिमेंबर कि 2024-25 में कितना हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ है GST से, कौन सा आर्टिकल नंबर है जिसके अंदर GST काउंसिल स्टैब्लिश करी गई है, एंड ये जो GST काउंसिल थी जिसने इंट्रोड्यूस किए हैं नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, वो कौन से नंबर की मीटिंग थी, इट वाज 56th GST काउंसिल. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर learners also who are appearing for different exams. It's a one-stop solution where you don't have to search for a lot of content from the internet. I have compiled it for you. It's a free initiative completely from my end. All you can do is show your love through a simple like maybe or a share. So thank you so much. Please stay tuned for more such videos.